टास्क अभी पूरा किए तो ये हरा वाला चिन्ह लग गया, मतलब एक टास्क कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी अधूरा है। इस लाइन में देखें, यहां से यहां सिंक, ये कलर चेंज नहीं हुआ है, एक जैसा है। हर टास्क से हम बाहर निकलेंगे, ये सिंक दबाएंगे और ये होता जाएगा। तो चलिए हम सिंक को अब दबा देते हैं, वेट करेंगे, इस तरह आएगा और सिंक करने के बाद यहाँ कलर चेंज हो गया। सिंक्ड मतलब टास्क डिटेल पहला मेरा कंप्लीट हो चुका है। यही प्रक्रिया है 8 टास्क पूरा करने का। 8 टास्क का प्रक्रिया एक है, मटेरियल अलग अलग है, दिशा निर्देश अलग अलग है, लेकिन जो प्रक्रिया है संसाधन देखने का, टास्क वीडियो फोटोज लोड करने का, सब एक जैसा है। तो एक टास्क, पहला टास्क अगर क्लियर हो गया, इसका मतलब प्रक्रिया को हम समझ गए और आगे 8 टास्क को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 1/8। हाय एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ पीवीएल वीडियो संख्या 5। पीवीएल वीडियो संख्या 5, लेकिन एमआईपी का यह तीसरा भाग है। पहला भाग में लिंक से कैसे आप आते हैं दीक्षा ऐप पर, वो बताया गया है, और साथ ही एमआईपी की थोड़ी बहुत चर्चा वीडियो संख्या 4 में, यानी एमआईपी भाग 2 में सभी टास्क को पीवीएल पे जो प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं एमआईपी के तहत, उसमें सभी टास्क को हम लोग जाने, यहाँ तक कि टास्क पहला जो है उसका मैंडेटरी हम लोग भी जाने। अब आइए उससे आगे वीडियो संख्या 5 और एमआईपी का यह तीसरा भाग, निश्चित रूपेण सभी क्रम दर क्रम पिछला वीडियो को देख लेंगे। और आइए, स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। आइए, चूँकि वोट पढ़ाने के लिए हमें मोबाइल के मार्फत कुछ मैसेज आए हैं कि काफ़ी स्लो हम बता रहे हैं। हाँ, जो फास्ट हैं, जो मोबाइल को बेहतर समझ पाते हैं, उनके लिए तो आसान है, वो तो बना ही रहे हैं, एमआईपी कंप्लीट कर ही रहे हैं। लेकिन कुछ शिक्षक साथी हैं जो मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए अगर सफल रहता है तो बहुत अच्छा। आइए सीधे हम चलते हैं, अपने दीक्षा ऐप को हम खोलते हैं। दीक्षा ऐप मेरा लॉगिन है। दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने के लिए बता चुके हैं, पिछला पहला वीडियो आप देख सकते हैं पीवीएल पे। तो दीक्षा ऐप को हम टच किए, ओपन हो गया, तो वक्त ले रहा है। और दीक्षा ऐप यह पीवीएल के लिए है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। और एमआईपी जो इसका है वो माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। और ये पीवीएल एमआईपी, ये हम जब ये तकनीकी रूप से मोबाइल से जब निकल जाएंगे मोबाइल, तो आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह आया, इंटरफेस ये आ गया। तो कार्यक्रम प्रोजेक्ट अवलोकन, तो हम प्रोजेक्ट को दबाएंगे। प्रोजेक्ट अगर हो सके किन्हीं में नहीं आ रहा तो ऊपर नीचे करके इसको, मोबाइल को ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे, वो प्रोजेक्ट दिख जाएगा। तो प्रोजेक्ट को हम टच किए, प्रोजेक्ट टच किए तो मेरे पास ये असाइन टू मी और ये आ गया। और इसमें एक ख्याल रखेंगे कि अक्टूबर माह में ये जो माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है 2-4, अब ये 2-4 क्या है कि यह दूसरा साल है और चौथा महीना। जून से किताब में दिखा रहा है, लेकिन शुरुआत जुलाई से हुआ है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो इस प्रोजेक्ट को हम 2-4 जो है इसे हम क्लिक करते हैं आगे। और हम यहाँ तक चर्चा कर चुके थे कि डाउनलोड, शेयर, संपादित करें, फाइल सिंक वगैरह, प्रोजेक्ट डिटेल। अब टास्क डिटेल पर हम आते हैं। टास्क डिटेल से सीधे हम आ गए कि 1-2 दिख रहा है, और ज़्यादा देखने के लिए लोड मोड टास्क को टच करेंगे तो हमें सभी टास्क दिखेगा यहाँ तक। अब हम तेजी से आ जाए कि प्रोजेक्ट, इसमें जो टास्क है 8 टास्क है, तो 8 टास्क में पहला टास्क पर हम चर्चा कर रहे थे। तो मैंडेटरी ऊपर में है, तो मैंडेटरी को जैसे हम टच किए तो इसको हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। ये आपको 15 अक्टूबर का दिख रहा है। यहाँ पे
हम इन प्रोग्रेस में रखे थे, संसाधन भी हम देख चुके हैं। अब ऐड फाइल जैसे ही खोलेंगे कि यहाँ पे हमें ये छोटा सा ये परमिशन देना होता है, ये परमिशन हम दे दिए हैं और ये अपलोड हम कर दिए। अपलोड जब जैसे किए ये इंटरफेस आया, तो हम यहाँ पे यहां तक हम पिछला वीडियो में आ चुके थे। वीडियो संख्या 4 में हम यहीं पे छोड़े हुए थे। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि टास्क 1 में प्रधानाध्यापक महोदय और सभी शिक्षक साथीगण के साथ विचार विमर्श पीवीएल पर करना था, वो ऑफिस में हम कर चुके हैं। और जब कर चुके हैं तो उसका फोटो हम खींच के रखे हुए थे। यहाँ पे इन सारे मुद्दों पर जो संसाधन हम देखे और जो ऑफिस में मंत्रणा किए, सबके परिप्रेक्ष्य में हमें यहाँ पे कम से कम 50 शब्दों में, 50 शब्द से ज़्यादा 100-200 जितना आप लिख सकें आपकी आज़ादी, लेकिन कम से कम 50 शब्दों में हिंदी में, अभी कोई बाध्यता नहीं है कि हिंदी में ही लिखें, आप इंग्लिश में भी लिखें, अपनी भाषा में लिखें, लेकिन अक्सर चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में हम लोग हैं तो हिंदी में ही देंगे। तो हिंदी में रिमार्क करेंगे। अब जैसे यहाँ हम करेंगे, लिखना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ लिखने के लिए ऑप्शन आ जाता है नीचे। लेकिन यहाँ डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, हम देखिए कुछ भी लिख रहे हैं तो ये लिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि फिर बैक हो जाए। आप कुछ दूर चलने के बाद बड़ी मेहनत से लिखे और वो बैक हो गया, फिर तो लिखा हुआ गड़बड़ हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इस जगह लिखना बंद कर देंगे, रोकेंगे, मिनिमाइज कर देंगे, इस ऐप को मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज कैसे करते हैं? ये बीच वाला जो ऑप्शन है, हम बगल इधर बगल नहीं दबाएंगे, ये बीच वाला ऑप्शन, ये बीच वाला ऑप्शन जब दबाएंगे तो ये साइड में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि व्हाट्सएप में आकर व्हाट्सएप में आएंगे और व्हाट्सएप में आके जो भी रिमार्क्स में हमें लिखना होगा हम वहां पे जाके लिख देंगे। जो कुछ भी हमें लिखना है, हिंदी में या इंग्लिश में, आपकी आज़ादी है, लेकिन हिंदी भाषा में बच्चों को पढ़ाएं तो हम कुछ भी लिखें और लिख के लीजिए हम लिख लिए हैं। और चूंकि हम सामने इसीलिए खड़े होंगे कि हम लिखे क्या है उसको थोड़ा गोपनीयता रखने के लिए। इसमें जो लिखे हैं ये ख्याल रखिएगा कि हम क्या किए कि व्हाट्सएप में जाके वहाँ पे जो लिखना है लिखे। अब लिखने का सिंपल सी बात है कि हम जो लिखे कि अक्टूबर माह के पीवीएल सफल संचालन हेतु विद्यालय परिवार के साथ एक बैठक की गई। उस बैठक में प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक शिक्षिका शामिल हुए और विद्यालय प्रधान के पास जब यह बात रखी गई तो वे सफल संचालन के लिए आश्वासन दिए और आने वाली थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं उसे सॉल्व करने के लिए वो सक्षम बताए और जो भी दिशा निर्देश उचित था वो दिए। और सभी शिक्षक साथी बेहतर मूड में थे कि हाँ इसे संचालन किया जाए और आप MIP कंप्लीट करें। इतनी सारी बातों को 50 शब्दों में, ज़्यादा शब्दों में लिख लें आप अपने व्हाट्सएप पर। ख्याल रखें और बेहतर है कि हम पेज पर इसे लिख लें, पेज पर लिख लें ताकि जो हर्षिकर दीर्घिकर है, शब्दों का जो चयन है वो बेहतर हो। अगर कोई गलतियां हैं तो उसे आप सही कर लें, तब जाके व्हाट्सएप पर लिखें। व्हाट्सएप पर लिखते वक्त कभी कभी वो मिसिंग होता है तो उसे भी आप पढ़ लें। और पढ़ लेने के बाद आप देखें कि अब हम व्हाट्सएप पे चलते हैं। चूँकि मेरा लिखा हुआ है तो इसको हम क्या किए, कॉपी कर लिए। अब कॉपी करके यहाँ देखिए आता है कॉपी,
कॉपी किए और यहाँ से फिर चले गए। हम मिनिमाइज किए थे, मिनिमाइज करने के लिए फिर हमें वहाँ पे आने के लिए इसे दबाना होगा। ये जो लास्ट वाला है, हो सकता है सबके मोबाइल में कुछ अलग अलग भी हो। तो जो छोटा किए थे उसको ऐसे ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ आ गया। यहाँ जब पुनः यह खुल गया, चूंकि हम कॉपी करके लाए थे, तो अब यहाँ जैसे एक बार छुएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसे कुछ सेकेंड के लिए छू देंगे तब देखिए पेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट ये वगैरह वगैरह आया तो पेस्ट है, तो हम पेस्ट को दबा दिए, देखिए लिखा हुआ आ गया, पूरा आ गया। हम इसमें लिख दिए जो भी आपको लिखना हो उस संबंधित, उस टास्क के संबंधित वो हम लिख दिए और अब आगे बढ़ेंगे। चूंकि हम इसमें लिख चुके हैं, अब आइए यहाँ पे कैमरा है, जरा ध्यान देंगे, वहां लिखा हुआ हम दे दिए जो देना है। तो यहाँ पे कैमरा है, कैमरा जब हम दबाते हैं तो लीजिए यह देखते हैं कि दबाते हैं और चूंकि इच्छा है कि देखें क्या होता है, तो मोबाइल का कैमरा चालू हो गया। मोबाइल का कैमरा चालू हो गया और चालू होने के बाद इसको हम जैसे ही इधर दिखाएंगे, देखिए ये मोबाइल है, मोबाइल से हम शूट कर रहे हैं और ये डायरेक्ट ये हमें दिखेगा, ये मोबाइल से हम शूट कर रहे हैं और वहाँ पे दिख रहा है और यह चीज़ बेहतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और कर देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कैमरा को चालू करेंगे तो इसमें लाइव फोटो देना होगा। हम विद्यालय में जो कुछ भी करा रहे हैं पीबीएल में, तो सीधा फोटो देना होगा लाइव। तो हम लाइव के चक्कर में क्यों रहें, चूँकि बच्चे थोड़ा सा चंचल होते हैं, फोटो किस तरह जाएंगे नहीं जाएंगे, तो उससे बेटर है कि हम अभी कैमरा से बचें, और जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बेहतर है, दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो कैमरा से हम बच जाएंगे। अब यहाँ पे है इमेज। इमेज जो है यहाँ देखिए, इमेज हम जैसे दबाते हैं, ये दबाए, इमेज दबाए। इमेज में क्या है कि इसमें जो भी हम जैसे ही टच करेंगे इमेज को, तो ये हमें फाइल पर लेके चला जाएगा, मेरे गैलरी में, सॉरी, या हमें मोबाइल गैलरी में लेके चला जाएगा। और वहाँ जो फोटो है, पीवीएल जब करा रहे थे तो वहाँ फोटो खींचा गया था ऑफिस का, या जो भी है वहाँ जो फोटो खींचे थे या वीडियो बनाए थे, तो यहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो हम इमेज जो चालू किए, तो इमेज को जैसे टच किए, ये फोटो आ गया और हम फोटो खींच के रखे हुए थे, हम ये दबा दिए। देखिए यहाँ फोटो देखने को नहीं मिलेगा, फोटो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, गैलरी में ही हम देख सकते हैं, सतर्कता से चयन करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, फोटो अगर हमें हम लोड कर दिए हैं और हमें याद आ रहा है कि उस तरीके हम तो शायद लगता है गलत फोटो हो गया है लोड, तो यहाँ के बाद यहाँ देखें, यहाँ क्रॉस है, हटाएं, डिलीट या हटाएं, यहाँ क्रॉस का चिन्ह है, तो हम उसको एक बार दबाएं, उसके बाद यस कहा, यस किए, मतलब शक जो था वो अगर गलत फोटो चला गया तो वो डिलीट हो गया। फिर से हमें वहाँ फोटो लोड करना, तो इमेज को दबाएंगे, फिर इमेज दबाए और हमें वहाँ तक ले गया। जो फोटो हमें सेलेक्ट करना है हम सेलेक्ट कर लिए एक बार में एक ही फोटो दबाए, एक ही जाएगा। तो फिर अगर दूसरा फोटो देना है तो दोबारा हम दबाए, फिर दोबारा फोटो हम दे दिए और ये देखिए 2 बार, यानी हम जितने बार देंगे ये बढ़ते जाएगा। अब इसके बाद यहाँ है वीडियो। हम चाहे तो वीडियो भी दे सकते हैं, लेकिन अभी वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया में है, तो हम फोटो से ही तत्कालिक काम चलाएंगे। आने वाले अगले वीडियो में हम वीडियो अपलोड करने के लिए भी बताएंगे। यहाँ वीडियो लोड होगा, यहाँ फाइल, और जो भी फाइल हम बना के रखे हैं, चाहे पीपीटी फाइल बना के रखें या जो भी बना के रखें, फाइल यहाँ लोड होगा। तो यहाँ भी हम फाइल में भी झंझट ना लेंगे, अभी हमारी शुरुआती है, हम आगे इस पर चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे और एक्सपर्ट बन जाएंगे। पहले 1-2 माह तो हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें, पीबीएल एमआईपी सफल संचालन कर लें, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। लिंक
कोई YouTube का लिंक हो इस टास्क के संबंधित, या और कोई लिंक हो तो यहाँ देंगे, तो इससे भी बचेंगे। तो इस पूरे प्रकरण में अभी जब तक कि हम 1-2 माह MIP नहीं कंप्लीट कर लेते हैं तब तक इमेज से ही काम चलाएं, ज़्यादा पढ़ ना जाए। तो हम 2 इमेज 2 फोटो डाल दिए हैं। अब यहाँ देखिए जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, फोटो जब आप डाल रहे हैं तो कभी कभी फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कैमरा हमारा काफ़ी बेहद अच्छे क्वालिटी का फोटो खींचता है, लाइटिंग व्यवस्था अच्छा है, तो उसका MB थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और यह फोटो जो है लगभग 1 MB से नीचे 80 KB तक ही लोड लेता है। तो अगर इस तरह प्रॉब्लम आए तो उस फोटो को आप मिनिमाइज कर लेंगे, कंप्रेस्ड कर लेंगे। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे अच्छा से कंप्रेस करके। वैसे भी जान लीजिए कि क्रोम में जाकर आप फोटो कंप्रेस दबाएंगे तो वहाँ ऑप्शन आएगा, फोटो देके उसको कंप्रेस कर लेंगे MB से KB में, 80 KB तक में। या फिर ऐप भी आते हैं तो उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये आप 2 वीडियो लोड कर चुके हैं हम। तो अब हम जब लोड कर लिए तो यहाँ देखिए अटैच फाइल को कर देंगे, या अटैच फाइल दबा देंगे। अटैच फाइल दबाना नहीं भूलेंगे। अब यहाँ लौट के पुनः हम आ गए टास्क नंबर 1 में, हम लौट के आ गए। अब यहाँ देखिए ये तारीख है, अवस्था इन प्रोग्रेस है, अवस्था इन प्रोग्रेस है। तो इसे हम लिखेंगे, लेकिन उपकार्य सब टास्क में हम यहाँ पे लिख दें। यहाँ हम लिख देते हैं PBL संबंधित विद्यालय परिवार के साथ बैठक। ये देखिए प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्यक्रम की समझ बनाइए, हेडिंग हुआ। अब सब टास्क में हम उपकार्य में हम ये हेडिंग दे दिए। अब ये कॉपी नहीं कीजिएगा, अपने अपने समझ से अपना दीजिएगा। ये चूंकि तब आया कि हम शीर्षक देखें और संसाधन देख के जो हमारे समझ में आया हम इसे किए। अब यहाँ उपकार्य का नाम जोड़े, तो आइए हम ये नाम जोड़ देते हैं। ये बटन दबाए, अब उपकार्य का नाम जोड़े आ गया। तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट मार देंगे। यहाँ देख लीजिए डिलीट आ रहा है, ये दबाएंगे, ये जो लिखे हैं ये डिलीट हो जाएगा। चाहेंगे तो फिर से हम इसको ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए बैक है, ये तीर का निशान हम दबा देते हैं। ये जब दबा देंगे तो अब देखिए हम पुनः यहाँ आ गए। इसको हम आके फिर यहाँ ले आते हैं। अब जरा देखें स्थिति मेरा कि 1/8 एक टास्क हम पूरा कर चुके हैं। एक टास्क अभी पूरा किए तो ये हरा वाला चिन्ह लग गया, मतलब एक टास्क कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी अधूरा है। इस लाइन में देखें यहाँ से यहाँ सिंक, ये कलर चेंज नहीं हुआ है, एक जैसा है। हर टास्क से हम बाहर निकलेंगे, ये सिंक दबाएंगे और ये होता जाएगा। तो चलिए हम सिंक को अब दबा देते हैं, वेट करेंगे, इस तरह आएगा। और सिंक करने के बाद यहाँ कलर चेंज हो गया, सिंक्ड मतलब टास्क डिटेल पहला मेरा कंप्लीट हो चुका है। यही प्रक्रिया है 8 टास्क पूरा करने का। 8 टास्क का प्रक्रिया एक है, मटेरियल अलग अलग है, दिशा निर्देश अलग अलग है, लेकिन जो प्रक्रिया है संसाधन देखने का, टास्क वीडियो फोटोज लोड करने का, सब एक जैसा है। तो एक टास्क, पहला टास्क अगर क्लियर हो गया, इसका मतलब प्रक्रिया को हम समझ गए और आगे 8 टास्क को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 1/8 यहाँ भी पूर्ण दिख गया।
अब इसी तरह फिर दूसरे में आ जाते हैं। ये दूसरा अब ये दूसरा का देखिए, शिक्षक कक्षा 6 के पीवीएल विज्ञान की चौथी पाठ्य योजना क्रियान्वित कर प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो अब शिक्षक जो है छठा क्लास में जो हम साइंस पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाए, पीवीएल कार्यक्रम कराए, वहां फोटो वीडियो जो लिए वो फोटो वीडियो अब यहां जरूर पड़ेगा। यानी दूसरे नंबर में केवल 6 क्लास का विज्ञान। तो मैंडेटरी दबाते हैं, ये मैंडेटरी हम दबा दिए। मैंडेटरी जब दबा दिए तो पुनः यहां भी यही हाल। तो इसको हम चलिए जानना है, इसको हम आज का तारीख ये ऐड कर दिए, ये बीच वाला जो है ये डन कर दिए, तारीख आ गया। अवस्था को भी हम ये दबाए, इन प्रोग्रेस कर दिए। अब उपकारी हम देंगे, संसाधन को देखेंगे। संसाधन जैसे ये खोले, ये देखिए 3 आ गया। अलग अलग चीज हम बोले थे कि वीडियो हो सकता है, पीपीटी हो सकता है और प्रश्न हो सकता है। तो अब यहाँ से बैक चलें और डायरेक्ट हम ऐड फाइल पर चलें। ऐड फाइल, फिर ये मांगा परमिशन, यहाँ ये टिक लगाए, टच किए तो अब अपलोड कर देंगे और पुनः यहीं आ गए। यहाँ भी हम कुछ चीजें लोड करेंगे। तो ख्याल रखेंगे, ये संसाधन देखिए, यहाँ से फिर हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। एक बार फिर से वहीं जाकर हम व्हाट्सएप पे कुछ लिखे हैं छठा क्लास में साइंस में जो हम चैप्टर पढ़ाए, उस चैप्टर में क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या क्या चुनौतियां और संसाधन हम देखे। इस संबंधित 50 शब्द कम से कम, इतने शब्दों में हम अपना मंतव्य लिखेंगे और लिख के वहां व्हाट्सएप पर पहले लिख लेंगे और जाके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद पुनः यहाँ आके हम इस पर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट जब कर देंगे तो पेस्ट करने के बाद पुनः हम फोटो पर आ जाएंगे। फोटो में आने के बाद हम फोटो यहाँ पे चलिए एक दे दिए, एक फोटो दे दिए और अटैच फाइल कर दिए। यहां भी हम वहां से आ गए। थोड़ा तेजी में बताएं क्योंकि 8 प्रोजेक्ट तक जाना है अक्टूबर। उसके बाद ये अवस्था को हम इन प्रोग्रेस कर दिए। सब ये टास्क जो है कार्य में शिक्षक कक्षा 6 के पीवीएल विज्ञान की चौथी जो है, और इसमें चलिए हम दे देते हैं क्योंकि अक्टूबर माह में है ये, तो लिख देते हैं सजीव निर्जीव की समझ। इस सप्ताह यही है, इस माह अक्टूबर माह में यही है। उपकारी हम जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे हो गया और नॉट स्टार्टेड, फिर चूंकि यहाँ चेंज हो जाएगा, नॉट स्टार्टेड फिर यहाँ करेंगे। यहाँ आके तो इन प्रोग्रेस था, ये हो गया, सारा चीज हम देख चुके हैं। और अब जो है हम इसे कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट दबाएंगे। ये ख्याल रखेंगे जब उपकारी जोड़ेंगे तो अब अवस्था यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हम देंगे और इसको हम पुनः कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करके आइए हम यहाँ तक आ गए और अब हम बैक करते हैं। देखिए पहला हरा टिक, दूसरा हरा टिक और इसी तरह क्रम दर क्रम पुनः फिर ये 2/8 हो गया है। लेकिन पुनः फिर हम देखिए सिंक वाला, ये कलर अलग अलग, फिर यहाँ अलग कलर के लिए सिंक दबा दिए, सिंक हो गया। अब मेरा दूसरा टास्क भी पूरा हो गया। इसी तरह हम तीसरा भी कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरा कंप्लीट करके उसे भी सेम प्रक्रिया से हम तेजी से, चूंकि हम संसाधन देख चुके हैं, सबों का संसाधन देख चुके हैं, हम अस्थिर से पहले सभी संसाधन देख लेंगे या क्रम दर क्रम एक बगल से संसाधन देखेंगे। संसाधन जैसे खोलेंगे, देखिए इसमें फिर इसमें 3 है कि चौथी पाठ्य योजना का जो भी देखना है वो वीडियोज है, इसमें पीडीएफ है और कुछ साक्ष्य इस्तेमाल देना होगा, प्रश्न उत्तर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको चलिए इसको भी हम कर लेते हैं और साक्ष्य यहाँ भी क्रमवार लोड किए और ये देकर यहाँ आए, यहाँ से सब कुछ देकर यहाँ देखिए पुनः हम वापस आ गए और चूंकि मेरा ये कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीट हम इसको डन कर दिए और बैक आ गए। ठीक इसी तरह यहाँ पुनः देखिए ये कलर चेंज हो गया मेरा, तो यहाँ सिंक किए। अब देखिए मेरा ये तीसरा टास्क पूरा हो गया। अब चौथा में भी ये क्रमशः मेरा आप देखें कि इसी तरह हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अब आठवां। देखिए पहला प्रोजेक्ट में 12 टास्क किया एचएम और शिक्षकों के साथ मिलकर। दूसरा है छठा का जो कि क्लास का था विज्ञान से, तीसरा टास्क में 7वां का विज्ञान से और चौथा में है 8वां का विज्ञान से, पांचवां में छठा का गणित, छठा टास्क में 7वां का गणित और 7वां टास्क में 8 का गणित और 8वां अंतिम है फाइनल। ये जब हम देखेंगे इसका मैंडेटरी खोलते हैं और पुनः इसको वहीं तक क्लियर करते हुए यहाँ पर भी हम जब सारी प्रक्रिया पूरा करते हुए संसाधन जब देखेंगे तो यहाँ पे पुनः आ जाएगा
हम 8वां टास्क में सभी मंतव्य जो पूरे 8 टास्क पूरा करने में पीबीएल में क्या अच्छाई हो सकता है, कोई परेशानी का सामना करना पड़े, उन सभी को व्यक्त करते हुए 50 से 200 शब्दों के बीच हम रखेंगे। तो हम पुनः यहाँ रखते हुए और पुनः फोटो में गए और फोटो में जाके और कुछ साक्ष्य अपलोड किए और अटैच फाइल करते हुए हम यहाँ निकल गए। और देखिए फिर इसको हम कंप्लीट करते हुए बाहर आए। इस क्रम में सिंक करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए पुनः हर ये सिंक करना पड़ता है। ये कलर हम किए। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, आपकी प्रगति पूर्ण द फिनिश सबमिशन, क्लिक ऑन सबमिट बटन बिलो। अब कह रहा है जब 8 टास्क मेरा कंप्लीट हो गया, कैसे कंप्लीट हो गया देखेंगे। पहला में देखिए टिक लग गया, दूसरा में टिक लग गया, तीसरा में टिक लग गया, चौथा में हरा टिक लग गया, पांचवा में हरा टिक लग गया, छठा में हरा टिक लग गया, सातवां में हरा टिक लग गया, आठवां में हरा टिक लग गया। अब जरूरत है तो आगे एड योर ऑन टास्क में देंगे, वरना हम चूंकि हरा सब में टिक लग गया मतलब 8 टास्क मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखें लिख भी रहा 8/8 है और ये पूरा कलर हरा हो गया। तो क्या मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा? अभी प्रक्रिया में नहीं गया है। यहाँ लिख रहा है टू फिनिश सबमिशन क्लिक ऑन सबमिट बटन बिलो। कहता है आप ये जो है फिनिश कर चुके हैं और नीचे एक बटन है, इसे सबमिट करें, इसके सबमिट करें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सबमिट बटन, ये लास्ट। अब इसको जब तक नहीं टच करेंगे तब आगे प्रक्रिया नहीं जाएगा। तो ये सबमिट हमें टच कर दिए। ये जब सबमिट किए, फाइनल जब सबमिट किए तब देखिए अब यहाँ ऑप्शन ये अभी फिलहाल चला गया है, केवल शेयर फाइल दिख रहा है और सर्टिफिकेट यहाँ आ रहा है, दिख रहा है लिखा हुआ। अब यहाँ लिख रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सबमिट दिस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। यानी बधाई हो कि आपने सफलतापूर्वक MIP को, इस प्रोजेक्ट को पूर्ण कर लिया है। अब देखें आगे ये अभी इसको लिखना चाहिए, लिख देगा कि 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर सर्टिफिकेट आप तक मिल जाएगा। लेकिन कहने का है ये 2 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच भी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि बस ये जब तक हो गया आपका मतलब हम सभी टास्क को कंप्लीट कर लिए। अब अगले वीडियो में सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे होगा, एक बात ख्याल रखेंगे, वीडियो देखते वक्त यहाँ पे कुछ बातें ऐसी है जो, चूंकि यह एक डेमो क्लास था, यह एक बताया गया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो आप बारीकी से देखेंगे तो वो छूटा हुआ नजर आएगा। तो आप इसे डेमो क्लास समझेंगे और प्रक्रिया ये है जो प्रक्रिया हमने बताया, इस प्रक्रिया को पूर्ण करके अब आइए अगले वीडियो में जानते हैं कि सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें। सर्टिफिकेट हम लोग सफलतापूर्वक डाउनलोड करके जब हम, अभी तक तो यहाँ क्लियर हो गया सर्टिफिकेट वो जनरेट वहाँ से होगा। सर्टिफिकेट को हम जब डाउनलोड कर लेंगे या जनरेट हो जाएगा, इसका मतलब पूर्ण वाले कैटेगरी में हम आ जाएंगे। यानी एक विद्यालय का PBL, एक विद्यालय का कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम सर्टिफिकेट जनरेट कैसे करेंगे आइए उसको समझेंगे। हाँ, क्योंकि इसको हम पूरी बारीकी से हम समझाए। अब अगला वीडियो सर्टिफिकेट जनरेट करते हुए फिर आगे अब फाइनली हम अपने विद्यालय का सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, वह भी दिखाएंगे और वह मेरा ओरिजिनल MIP होगा। हम अपना MIP, अपने विद्यालय का MIP आपको सीधे तौर पर दिखाएंगे, कोई गुरेज हमें दिखाने में नहीं। ये मेरा डेमो था और हमने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हौसला अफजाई होती है। और मिलते हैं अगले वीडियो संख्या 6 में, इस वादे के साथ कि उसमें सर्टिफिकेट जनरेट कैसे करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।